देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व का शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु। आवाज कम आ रही है, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। शंकाएं हमारी आपकी होंगी और समाधान परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज के मुखाग्नि से संपन्न होंगे। तो आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। बोले परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र अपन गुरुवर के चरणों में प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम कल अंत में समय की अपेक्षा से उनको समय नहीं मिल पाया, कमलेश जी, श्रीमती कमलेश जैन नंदा नगर, वे अपना प्रश्न और उसके बाद में तैयार रहेंगी। व्रती अपने बीच में जो संघ की सेवा में भी लगे रहते हैं, स्वरूप भैया और माया जी जैन। स्वरूप जी प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पहले जिनमानी ताड़ के पत्रों पर थी, फिर जिनमानी प्रेस पर आ गई, अब मोबाइल पर जिनमानी आ गई और मोबाइल पर सूतक पातक में अपन मोबाइल हाथ में लेकर भक्तामर जी का पाठ वगैरह पढ़ते हैं और सूतक पातक में कापी पे लिखा हुआ अपन देखकर हाथ में लेकर पढ़ते हैं। बिल्कुल इस बात को इतने संक्षेप में भी बोल सकते थे। मोबाइल में जिनवानी का प्रयोग समय का परिवर्तन है। अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है तो जिनवानी भी डिजिटल होने लगी, लेकिन हमें इसमें पूर्ण सावधानी का परिचय देना चाहिए, शुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप मोबाइल में जिनवानी रखते हैं तो उसे जिनवानी की तरह यूज करें, मोबाइल की तरह नहीं। मोबाइल आप अन्य कार्यों के लिए अलग रखें और जिनवानी के लिए अलग रखें, तभी ठीक हो। व्रती श्रावक श्राविका अन्यथा पाप लगेगा। हाँ, स्वरूप जी माया जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे कुसुम जी जैन इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, चुलक जी महाराज जी को इच्छामी, भैया जी को वंदन। हमारा जीवन एक पत्थर के समान है। यदि पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी ही उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि पत्थर से पत्थर टकराने पर भी चिंगारी ना हो, झरने की तरह मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी होती है। आपने पूछा है कि ऐसा क्या करें कि पत्थर और पत्थर टकराए पर चिंगारी ना हो। मैं पत्थर से पत्थर को टकराने में उत्पन्न चिंगारी को बुरा नहीं मानता, क्योंकि पत्थर और पत्थर से टकराई चिंगारी ने ही इस दुनिया में ज्योति उत्पन्न की है, प्रकाश उत्पन्न। बस हमें टकराव के टाइम में इतनी सावधानी पर रख लें कि हम जब भी करें तो वह आग तो उत्पन्न करे पर प्रकाश के लिए, विनाश के लिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती मीनल जी जैन ठाणे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बम्बई जैसे महानगर में रहते हुए भी ये प्रामाणिक पाठशाला का बहुत ही सफल और अच्छे से संचालन वहाँ कर रही है। कई पाठशालाओं को से जुड़ी हुई है और समिति के यदि धर्म प्रभावना समिति पदाधिकारी हैं तो वहीं जाकर अनामिका जी और रानी जी वहीं जाकर उनका सम्मान कर दें।
गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा आज की शंका है कि मेडिकल साइंस में ब्रेन डेड होता है, मतलब इंसान डेड हो जाता है, बट अपने जैन धर्म में कैसे मानेंगे कि वो इंसान जिंदा है या डेड हो गया? देखिए, जैन धर्म के अनुसार हमारे जीवन का आधार हमारे प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक हम जीवित हैं। प्राण समाप्त होने के बाद हमारी मृत्यु। तो मस्तिष्क हमारे प्राणों का आधार है, ये बात सही है, लेकिन केवल मस्तिष्क तक प्राण नहीं। इसलिए ब्रेन डेड होने के बाद भी जब तक श्वास चल रही है, श्वास प्रश्वास को भी प्राण माना है। तो जब तक श्वासें हैं तब तक प्राण मानना चाहिए और उसे जीवित समझना चाहिए। एक बार इन बहन जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। यह प्रामाणिक पाठशाला की प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही सभी लोग काम करें आगे। निर्मल जी जैन, उप महाप्रबंधक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट जबलपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। त्रिवार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान बनने की सबसे सरल विधि क्या है? क्योंकि प्रथमान योग में शिवभूति मुनि और भील जी और भी अनेक उदाहरण मिलने को आते हैं, तो ऐसी कोई विधि, चाहे भरत चक्रवर्ती का हो, वैसी कोई विधि बताने की कृपा करें। मोक्ष जाने की सरल विधि आपने पूछी, मैं तो कहूँ सरलता को अपना लेना ही सबसे सरल विधि। शिवभूति की तरह सरल हो जाओ, मोक्ष अपने आप पर स्वस्थ हो जाए। समझिए, चलिए। नमोस्तु। अनिल जी जैन, अध्यक्ष बजरंग दिगंबर जैन मंदिर इंदौर, और तैयार रहेंगे जीवेंद्र जी कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे मंदिर में एक धातु की जो प्रतिमा है, उसमें दैनिक अभिषेक के समय जल का भराव होता है, तो इसका विकल्प क्या रहेगा कि उसमें कुछ धातु भरवाई जाए, या उसकी पुनः स्थापना करवाना पड़ेगी, या उसको अपन जल भरने का स्थान को भर देते हैं? तो उसका भैया जी लोगों से संपर्क करो, उनको प्रत्यक्ष दिखाओ, तब वो बताएंगे क्या करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। ओ, चलिए। अनिल जी जैन, जीवेंद्र कासलीवाल, देवस्थान बोर्ड सदस्य, राजस्थान सरकार, पीड़ावा राजस्थान, अपने पूरे परिवार के साथ में बोलो। महामुनि राज पीड़ावा के राजस्थान। चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, योग के द्वारा रावण जैसे महापुरुष ने भी एक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया था, फिर भी उनके द्वारा सीता हरण जैसा कार्य हुआ, फिर भी उनके तीर्थंकर बनने का एक जो पहले से ही तय है, तो वो प्रकृति का बंध कब हुआ महाराज? रावण दूसरा, हम भी कोशिश करते हैं। रावण को अभी बंध नहीं हुआ, अभी तो नरक में सड़ा रहा है, भविष्य में जब सुधरेगा तब होगा। चलिए आगे। जीवेंद्र जी कासलीवाल, पीड़ावा राजस्थान, उन्हीं का ही हो गया, उन्हीं ने। हाँ, मेड़ता सिटी से अपने बीच में आलोक पुष्पलता जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज सुनील जी सालू जी छाबड़ा पटना से, जो छुल्लक आदर सागर जी महाराज जी के ग्रस्त अवस्था के भैया, और बहन वीणा जी नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा, ये लोग तैयार रहेंगे। इनके सम्मान की भी तैयारी रखें। मुनि श्री के चरणों में परम भक्ति भाव से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, किमचिक दान क्या होता है? हाँ? किमचिक दान। हाँ, किमिच्छिक दान। हाँ। और इसे कौन कैसे देता है? किमिच्छिक दान का मतलब है जिसको जो इच्छा हो जाए वो दे दो।
पूरा खजाना खोल दो, ले तुमको जो चाहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कौन देता है? जो उदार दिल होता वो देता है। चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकारों ने भी समय समय पर ऐसा किया। ओ हाँ बोलो। हाँ, अपने बीच में आदर्श आचार्य जी महाराज जी की गृहस्थ अवस्था के भाई पटना से सुनील जी सालू जी छाबड़ा, जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और साथ में ही बहन वीणा जी और बहनोई नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा जो डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं, आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। ट्रस्ट कमेटी आकर उनका सम्मान करेगी। पवन जी सिंगई, अविनाश जी विदिशा और वितुल जी अजमेरा। गुरुदेव, आप 40 वर्षों से साधना कर रहे हैं ऐसे जय। और गुरुदेव आप ऐसा मार्गदर्शन करें कि मैं भी अपने संसार को सीमित कर लूं, लेकिन आप 4 बातों से कृपया कर समाधान करेंगे। देखिए 4 बातें तो रोज बताता हूँ, और हर बार में 4 बातें क्यों? आपको अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो बस इतना ही ध्यान रखो, जिस रास्ते को पकड़े हैं उसी पर चलते जाए, पीछे मुड़ने का काम नहीं। ओ नमोस्तु गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से इन सभी आगंतुक अतिथियों का सम्मान करें। और उसके बाद में आवाज दे रहा हूँ, आज अपने इस सत्र में हाँ गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच में, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे और उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, विशाल जी जैन, अशोक जी बादल और नीरज जी जैन वकील साहब। मुनिश्री के चरणों में मेरे वहीं जाके कर दो फटक से। हाँ मेरा परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, देश ने, समाज ने और गुरुओं ने हमें बहुत दिया है, तो हम ये स्वतंत्रता के पावन पर्व पे हम ऐसा क्या राष्ट्र को समर्पित करें और जिनवाणी को समर्पित करें कि अपना कार्य, अपना उद्देश्य और हमारी लगन जो देश के प्रति है वो दिखाई दे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार NC जैन साहब का जोरदार अभिनंदन है। ये बड़े ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं और कोई भी कार्य हो बड़ी तत्परता से करते हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, एक बार जोरदार सब स्वागत कर दें। दोनों काम होगा। हाँ, हमारा आंसर भी चलेगा, आप लोग अपना काम कीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज भी एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं और वो प्रयोजन सफल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो कहा है कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया, स्वतंत्रता के इस पर्व पर हम देश को क्या दे सकते हैं? मैं तो इतना ही कहूँगा, हम दे सकते हैं ये नहीं, हमें देना ही चाहिए। और क्या देना चाहिए? अपनी निष्ठा को समर्पित करना चाहिए। यदि हमने निष्ठा समर्पित कर दी तो सब कुछ हो गया। निष्ठा के खोने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। और आज कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सब चीज़ें तो हम हासिल कर रहे हैं, पर हमारी निष्ठाएं दिनों दिन छीन हो रही। हम निष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित करें तो हमारा जो देश है स्वतः गौरवान्वित होगा, गरिमामंडित होगा। और जिस दिन देश का गौरव बढ़ेगा उस दिन हम सब भी गौरवान्वित होंगे। तो मैं यही कहूँगा, देश के प्रति अपनी निष्ठा को अर्पित करना ही देश के लिए सबसे बड़ी देन। अपने सत्र में आज जस्टिस संजय जी जैन, जो इंडस्ट्रियल एरिया के पूरे बहुत बड़े जस्टिस हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। और उनके सम्मान के लिए अपने हर्ष जी जैन, मनोज जी बाटलीवाल और भंडावत जी उनके सम्मान के लिए पहुंच जाएं और वहीं पर उनका सम्मान कर दें। महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाएं पहुंच जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे बहुत ज़्यादा धार्मिक ज्ञान तो नहीं है, इसलिए मेरी कोई धार्मिक शंका भी नहीं है। लेकिन एक समस्या ज़रूर है कि
रोज शंका समाधान का कार्यक्रम टीवी के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ, तो शंकाओं का समाधान तो लगभग सभी हो चुका है। बस एक समस्या ये है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम अपने आचरण में और कर्म में कैसे ढालें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसका समाधान हो जाए तो। बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर लीजिए इनकी। आपने जो बात कही कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसका इस्तेमाल आचरण और कर्म में हम कैसे करें। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन तो उसे उतारने में। और मैं कहता हूं उतारना भी बिल्कुल सरल है, बशर्ते हम उसे स्वीकार लें। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, स्वीकारते कम। गुरुओं के मुख से जो भी हमें ज्ञान मिले उसे न केवल हम सुने अभी तो हृदय से स्वीकार करने की कोशिश करें। अगर हम उसे स्वीकारने में समर्थ हो जाएंगे तो जीवन में अपने आप उतरेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ आपकी धर्मपत्नी जी अपना कोई अनुभव सबके बीच रखना चाह रही थी, वो चाहे तो रख सकते। जी, नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे जून 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, पर मैं ऑनलाइन आपका कई सालों से भावना योग करती थी, तो मुझे उससे बहुत पॉजिटिविटी और स्ट्रांगनेस मिली और मैंने अपने आप को उसी के बूते ठीक किया। और अभी मेरा कुछ इलाज बाकी है, बाकी डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर खत्म हो गया बॉडी से। बहुत सुंदर। तो मैं तो आपका आशीर्वाद आगे भी चाहती हूँ, और आज दर्शन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। आज बहुत लंबे समय बाद आपका दर्शन मिला। बहुत सुंदर। नमस्ते। अभी आप भावना योग नियमित कर रही हैं? जी जी महाराज जी। जी चलिए। मंजू जी जैन, परदेसीपुरा, इंदौर तैयार रहेंगे और उसके बाद में पिंकी जी पाटोदी, मुख्य यजमान पाटोदी परिवार से पिंकी जी पाटोदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि भावना और इच्छा में क्या अंतर है और हमें भगवान के सामने कैसी भावना सदा रखना चाहिए। इच्छा चाह का नाम और भावना हमारे अंतस के परिणाम। मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं जो सहज होते हैं, उस भाव के प्रवाह को हम भावना कह देते हैं। लेकिन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण के साथ उत्पन्न चाह को इच्छा कहते हैं। समझ गए? इच्छा अनिच्छा में उत्पन्न हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन भावना अभावना नहीं बनती, दुर्भावना भले बन जाए। समझ गए? तो भावना में एक अलग प्रकार की निरंतरता होती, इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ देर तक टिकती है और वह बदल भी सकती है। ये व्यवस्था ध्यान में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पिंकी पाटोदी जी शायद उपस्थित नहीं है, तो है। प्रश्न करेंगे। हाँ है। हाँ, कर ले। अगला नाम। और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्यासागर विद्यालय से नैनो जागाती सागर। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस आधुनिक युग में बच्चों को धर्म के संस्कार कैसे दें, जो पब की ओर बढ़ रही है संस्कृति, पिज़्ज़ा पाव बर्गर खाता ही है, उनको कैसे धर्म के संस्कार दें। देखिए, बच्चों को धर्म के संस्कार अब देने की जरूरत नहीं, संस्कार तो बचपन में दिए जाते। अब तो उनके भीतर बोध जगाने की जरूरत। पिज्ज़ा बर्गर आदि खाने वाले लोगों को अब समझाने की ज़रूरत है और उनके हृदय में ये समझ जगाने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। आप सबसे मैं कहूँगा, न केवल पिज्ज़ा बर्गर, आप लोग
एक कागज पेन लेकर के रोज देखिए और लिखिए कि आज सुबह से शाम तक हमने जो खाया, क्या क्या खाया और क्यों खाया, इसमें से क्या क्या हमारे ज़रूरतों में शामिल था। आप उसको देख के लिखिए और उसमें विचार कीजिए क्या इसके बिना हम रह सकते थे कि नहीं। आपको उत्तर मिलेगा कि ज़्यादातर हमने अनावश्यक खाया, और फिर निष्कर्ष में लिखिएगा जो जो अनावश्यक खाया गया है वह सब रोग का घर है, मुझे इससे बचना है। एक हफ्ता कीजिए, आप देखिएगा धीरे धीरे उन सब चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण ही खत्म हो जाए, आप उनसे दूर हो जाए। व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जगानी है, और वह इच्छा शक्ति तभी जगेगी जब उनके अंदर सही समझ विकसित हो। विद्यासागर विद्यालय इंदौर से नैनो जागृति, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोनिक जी काला झोटवाड़ा जयपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मैं 11th ग्रेड की लड़की हूँ। मेरा ये बहुत टाइम से क्वेश्चन था पूछने के लिए कि जैसे हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, तो जब हम पूजा करते हैं तो जो उसमें हम पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प यानी फूल होता है, उसी प्रकार जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो पुष्प को हम फूल के समान में चावल हम चढ़ाते हैं पुष्प बोल के, उसी प्रकार जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो अक्षत चढ़ाते तो अक्षत को किस के स्वरूप में चढ़ाते हैं, और अगर चढ़ाते हैं तो हम जैसे उसकी एक मेथड होती है अक्षत चढ़ाने की, तो वो मेथड का रीज़न क्या है, कि इस मेथड को यूज़ करके क्यों चढ़ाते हैं। और जैसे हम चढ़ाते हैं तो अक्षत को देखा जाता है कि चावल के जो दाने होते हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है उसके बिहाइंड का, कि अक्षत को किस चीज़ के उसमें चढ़ाते हैं, स्वरूप बहुत में। अच्छा सवाल किया। अब तुम्हारे और भी कुछ है? हाँ, मेरी एक और क्वेश्चन है। मेरी बहन यूएस से आई है, उसको एक क्वेश्चन था, तो वो भी उसी को पूछ लेने देना, मैं मौका दूंगा, पहले तुम्हारा उत्तर दे दूं। देखो, हम भगवान के चरणों में जब पूजा करते हैं तो अष्ट द्रव्य से करते हैं, और ये अष्ट द्रव्य 8 प्रतीक है। सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। जल क्यों अर्पित करते हैं? जल समर्पण का प्रतीक है। पानी नीचे बहता है और जितना नीचे जाता उतना प्रवाह आता है। प्रभु, अब मैंने आपके चरणों में नहीं, आपकी शरण में आया हूँ, इसका द्योतक जल है। फिर क्या चढ़ाते? चंदन। चंदन ताप को हरता है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चंदन का तिलक कहाँ लगाया जाता? माथे पे। तो प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ और आपको माथे पे बिठाया हूँ, ये हमारे श्रद्धा का द्योतक। समझ गए? अक्षत जो चावल है, तंदूर, उसे अक्षत कहते हैं। उसके पीछे 2 वजह है। संसार में एक ही ऐसा अनाज है जिसको बोने पर दोबारा नहीं उगता, उसका नाम है अक्षत। समझ गए? इसलिए हम लोग अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं। दूसरा, अक्षत निरावरण होता है, उसके ऊपर रहने वाला छिलका जो धान का होता है अलग किया जाए। तो हम भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर जितने भी अभिमान के आवरण थे उन सबको उतार करके आपके चरणों में आए हैं। मिथ्या अभिमान मिटाकर भेद विज्ञान पाने के लिए अक्षत चढ़ाते, फिर पुष्प चढ़ाते। तुम्हारे जी, मेरा एक और ही क्वेश्चन था। पहले पूरा हो जाने दो, थोड़ा धैर्य से सुनो। अब ये बताओ, तुम्हें प्रश्न रखना है कि मेरा उत्तर सुनना है? आपका पहले उत्तर जानना है। पूरा सुनना है ना? तो कितनी बातें बताई अभी हमने? जल की बताई है, चंदन की बताई है, अक्षत की बताई थोड़ा है। बताओ, जल का क्या बताया? जल का ये बताया कि जब जल हम चढ़ाते हैं हाँ, तो एक वर्ड में बोलो, क्या बोला?
कि जब वो जल चढ़ता है तो उसकी धार जाती है, तो हम उसमें ये मानते हैं कि भगवान की जो प्रतिमा होती है वो सर से नीचे तक जाता है। मैंने क्या बोला? जल समर्पण का जल प्रतीक। समर्पण। हाँ, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। हाँ। प्रश्न में घूमोगी तो वहीं घूमते रह जाओगी, और उत्तर में डूबोगी तो बहुत कुछ पाओगी। समझ गए? हाँ। उत्तर ध्यान से सुनोगे तो सब प्रश्न खत्म हो जाए। हो सकता है जो सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है ना, उसका उत्तर मेरे अगले सेंटेंस में हो। इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न करे तो उसके उत्तर को धैर्यपूर्वक सुने, इधर उधर बिल्कुल न देख। समझ गए? तो जल समर्पण का, चंदन श्रद्धा का, अक्षत अपने अभिमान के परित्याग का, भेद विज्ञान का द्योतक। इसके बाद है पुष्प। तुम्हारा प्रश्न है कि चावल को रंग करके पुष्प क्यों बना देते? नहीं बता रहा हूं। चावल को रंग दिया, पुष्प मान लिए, बहुतों का सवाल है। तो चावल को जब केसर से रंग दिया जाता है तो शास्त्रों में लिखा है कुंकुम चर्चित अक्षत का नाम पुष्प है। समय कुंकुम यानी केसर बोलते, तो हम लोग चावल को कुंकुम यानी केसर से रंग देते हैं और उसको हम चढ़ाते हैं तो वो पुष्प बन जाता है। क्योंकि हम फूल लाएं, कितना फूल लाएं, फूल में सचित्रता भी होती है, फूल के अंदर जीव भी होते हैं, तो हमारे पास ये कुंकुम एक अच्छा विकल्प है, कुंकुम चर्चित अक्षत। तो इसलिए पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प प्रेम का प्रतीक है। क्या है? प्रेम का प्रतीक है। जब किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना होता है तो आप लोग क्या देते हो? फूल, फ्लावर। फूल देते हैं ना। हाँ। कब देते हैं? कौन सा दिन होता है साल में? समझ गए? हाँ। तो ये जो चीजें हैं ये प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार पुष्प है। तो जब हमारे हृदय में समर्पण, श्रद्धा और हमारा अभिमान गल जाता है तो प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होता है और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। समझ गए? अब इसके बाद है नैवेद्य। तो जिसको कुछ जिससे प्रेम होगा तो सूखा सूखा तो नहीं होगा, तो उनके लिए जो निवेदन किया जाए वो नैवेद्य है। समझ गए? तो उस प्रेम को जीवंत बनाता है नैवेद्य। फिर है दीप। दीप प्रकाश का द्योतक। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो अंदर प्रकाश प्रकट होता है, ज्ञान का, इसलिए दीप जलत। और धूप सुवास का प्रतीक है, यानी सद्गुण की सुवास हमारे भीतर प्रकट होती है। और इन सब का कंक्लूजन है उसका फल जो हम करने जा रहे हैं, उसका वो सब सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, इसके लिए हम फल अर्पित करते हैं। और इन सब का समुदाय अर्घ होता है। समझ गए? अब कुछ पूछना है? हो गया? महाराज जी ये था कि मेरा नेम नैनो है। बचपन से लोग चिढ़ाते थे, तो मैं पापा को पहले बोलती थी कि आपने मेरा नाम नैनो क्यों रखा, नैनो क्यों रखा। और अब जैसे मेरा नैनो नेम है तो मैं किसी से भी मिलती हूँ तो ये रहता है कि वो पहचान जाते, यूनिक नेम है तो वो बोलते हैं कि उनको रिमेम्बर होता है, बाद तक याद रहता। बट फिर भी कभी कभी लोग चिढ़ाते हैं तो थोड़ा अंदर से बुरा लगता है। अच्छा, ये बताओ, तुम चिढ़ती हो कि लोग चिढ़ाते हैं? लोग चिढ़ाते हो, मैं चिढ़ भी जाती हूँ। हाँ, तो तुम चिढ़ना बंद कर दो, लोग चिढ़ाते रह जाएंगे। समझ गया? चलिए। हाँ, यूएस से बहन, नाम बोल दो अपना, बोलो। जी नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम स्नेहा है, मैं यूएस कैलिफोर्निया में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि महाराज जी कई बार क्या होता है, मैं वहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए एप्लीकेशंस डालती हूँ, जॉब फेयर्स में जाती हूँ, वहाँ पे मेरी तरफ से कोई ऐसे गलत संकेत नहीं होता किसी के लिए, पर मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जिनका शायद कुछ और ही उनके नज़रिए में
कुछ गलत खोट रहता है, तो उससे मुझे कैसे बचना चाहिए और उससे मैं कैसे आगे खुद को देखिए, प्रोटेक्ट कर जॉब करना अच्छी बात है, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम ऐसे लोगों की नज़रों को भांपें और उनसे सुरक्षित दूरी रखें। उनके सामने हमारा इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल टच होना चाहिए। काम से काम, बाकी राम राम। समझ गए? यदि इतना दृष्टिकोण होगा तो फिर काम हो जाए। जी महाराज जी। और कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो खाने में जैसे वहाँ पे मांसाहार का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, तो कई बार मैं अनजाने में भी उस चीज़ के कांटेक्ट में आ जाती हूँ। तो उससे अंदर से एक चीज़, जैसे यहाँ पे रहती थी तो देखा भी नहीं जाता था, पर वहाँ पे देखते देखते वो आदत बनती जा रही है। दुख उतना ही होता है, पर उसका मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ? यथासंभव अवॉइड करो। और तुम यूएस में जाके रह रही हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहाँ वीगन हैं, उनका अनुकरण करो, वो कैसे रहते हैं। और बहुत सारे जैन भी वहाँ हैं जो शुद्ध शाकाहारी, उनको देखो, उनका अनुकरण। आशीर्वाद। मोहनित जी काला जोटवाड़ा जयपुर और जो डुणाइतनी ट्रस्टी भी हैं, और फिर संजय जी बिलाला बड़नगर डुणाइतनी ट्रस्टी तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भैया। मेरा प्रश्न ये है कि निर्माल्य क्या है? क्या धन को ही निर्माल्य माना जाता है या वस्तु को भी निर्माल्य माना है? चलिए, मैं तो पहले चाहूँगा एक बार मोनित भाई मंच पे आ जाओ। मोनू, ये हमारे संघ के संधान सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता हैं, आज यहाँ आए हैं। इनका सभी को सम्मान करना चाहिए। मुकेश जी, आनंद जी आ जाइए ऊपर और इनका सम्मान कीजिए। हाँ जी, मुकेश जी, आनंद जी आ जावे, हमारे रितेश भी आ जाए, रितेश भैया भी आ जावे, हमारे सम्मानीय मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के ग्रस्तावस्था के भ्राता मोहन जी काला हमारे उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ले आओ। और इनका जो सवाल है, हाँ बिल्कुल मिलेगा ही, कि निर्माल्य में केवल पैसा आता है और कुछ भी आता है। देव, गुरु और धर्म के लिए जो भी समर्पित है वह सब देव द्रव्य कहलाता है, और देव द्रव्य का उपभोग निर्माल्य कहलाता है। समझ गए? तो इसमें संपत्ति भी है, धन भी है, और भगवान को जो चढ़ा दिया वो सामग्री भी है। इसलिए निर्माल्य की बात तुम्हें बताऊं, मैं बहुत छोटा था तो मंदिर से एक दिन एक छोटी सी मार्बल की बट्टी ले आया था, और ये सोच के लाया था कि ये दही जमाने के काम में आ जाए। मंदिर में काम चल रहा था, छोटी सी बट्टी ले आए। जो इस भौतिक शरीर की दादी थी उसको मालूम पड़ा, तो उसने कहा, बेटा तू ये मंदिर से क्यों ले आया? ये तो निर्माल है, मंदिर का एक कण भी घर में नहीं लाना चाहिए, तू जा इसको वापिस रख के आ। हमने कहा वो तो फीका पड़ा था, हम तो ऐसे उठा ले आए। बोले नहीं, ऐसी चीज कभी नहीं लाना, और कभी लाना भी है तो वहाँ की कमेटी से पूछ के, मंदिर में पूछ के लाओ, और जितना लाओ तो गुल्लक में कुछ पैसा डाल के आओ। मंदिर की ऐसी कोई सामग्री बिना अधिकार के नहीं देना चाहिए। तो ये सूक्ष्म दृष्टिकोण था। आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। वो घड़ी मेरी आंखों के सामने, बहुत छोटा था तब की बात। तो आजकल तो ये सब चलता है नहीं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि मंदिरों में लगे हुए पेड़ों का फल भी ऐसे नहीं लाते बिना द्रव्य अर्पित किए। क्यों? ये देव द्रव्य है, और उसे लगाया इसलिए गया जाता था पहले कि उसकी आय से मंदिर की पूजा अर्चा हो।
तो अगर आप मंदिर की किसी भी सामग्री का उपयोग कर रहे, उपभोग कर रहे हैं, तो आप उसे दीजिए। किसी तीर्थ क्षेत्र के भवन का उपयोग कर रहे, उपभोग कर रहे, मंदिर के भवन धर्मशाला का उपयोग आप कर रहे हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, भले आपको निःशुल्क ठहराया गया है, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उतना तो दीजिए जिससे उसका मेंटेनेंस का खर्च पूरा हो सके, क्योंकि आपका, आपके निमित्त का जो मेंटेनेंस है वो मंदिर से लगे या समाज से लगे तो आप पाप के भागी हो। आपको इतनी जागरूकता रखनी चाहिए। और सब है, चलता है, सब कमी यहाँ क्या है? यहाँ कोई कमी नहीं, पर तुम्हारी भावी जिंदगी में ढेर सारी कमी आएगी, इसमें कोई संशय मत रखना। इससे इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और आइए इसी क्रम में सम्मान के क्रम में आमंत्रित करूंगा उस परिवार की भाभी को, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता अनिल जी, उनकी श्रीमती संगीता जी और उनकी बेटी बहू अंशुल माधुरी सेठी हमारे बीच हजारीबाग से उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के शिष्य नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे नवरत्न परिवार से मुख्य सहयोग से श्रीमती प्रभा जी निर्माणा, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती किरण जी पाटनी इंदौर ये आएंगे। हमारी श्रीमती संगीता जी सेठी हजारीबाग जो कि हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की भाभी हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए श्रीमती प्रभा जी, श्रीमती किरण जी और श्रीमती विजय लक्ष्मी जी। तब तक सवाल कर लो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी टीवी खोलती हूँ और शंका समाधान सुनती हूँ तो उसमें बच्चों का बहुत, आप बोलो। हाँ बोलो। हाँ, उसमें बच्चों का बहुत लोग बोलते हैं बच्चे ऐसे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मेरे को लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके होने से मेरे बच्चे कभी इधर उधर हुए नहीं, और आपका अगर आशीर्वाद नहीं मिलता बच्चों को तो शायद मैं भी यही प्रश्न करती होती। तो आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊं, इसके लिए नमस्ते। देखो, ये बात सही है कि बच्चों को लेकर आजकल के अभिभावक बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जिनके बच्चे धर्म और गुरुओं से जुड़ गए उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती। तो बच्चों को धर्म से जोड़ना, गुरुओं से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में वे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे सही लाइन पर हैं। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा था, वो पेशे से डॉक्टर थे, कि महाराज श्री, पहले जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी कहते थे कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। वो उनकी सोच थी कि मैं पढ़ता था, पिताजी सोचते थे मेरा बेटा कुछ बन जाए। आज मेरा बेटा पढ़ने गया है और मैं सोचता हूँ मेरा बेटा बिगड़े नहीं। एक पीढ़ी में इतना बड़ा बदलाव। तो ये आज का माहौल है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि कोई किसी को संभाल सकता है तो धर्म ही, और धर्म के आधार, धर्म के आलम्बन या संबल कोई है तो गुरुओं का सानिध्य है। गुरुओं के संपर्क और सानिध्य में रहकर व्यक्ति अपने जीवन में व्यापक बदलाव ला सकता। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।